तो सबसे पहले तो डॉक्टर अमिता आपको बधाई कि आपके द्वारा दी गई जानकारियां बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं लोगों को, काफ़ी सराहना करते हैं लोग। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को अब चिंता हो गई है, क्योंकि जिस तरह से आपने पिछली वीडियोज़ में बहुत बड़े-बड़े खुलासे किए, खासकर एक डॉक्टर होकर के पूरा डॉक्टर लॉबी को जिस तरह से आपने एक्सपोज़ किया, पूरी कहानी समझाई कि किस तरह से पैसे के लिए डॉक्टर्स काम करते हैं। अब इस तरह की जो पोल लगातार आप खोलते जा रहे हैं, तो ऐसे में आपकी जान को तो बड़ा खतरा है, क्योंकि जब-जब जिस इंसान ने ऐसी पोल खोली हैं, उसको हमने देखा है कि अलग तरीके से उनकी हत्याएँ कर दी जाती हैं। आपको डर नहीं लगता अपनी जान जाने का? इस बार हमारा सेफ गेम है। पहली जी। बात तो कि भगवान का हाथ हमारे सिर पर है। दूसरी बात हुँ, मैं बताती हूँ कि कोरोना में मेरे साथ क्या हुआ। मैं एक छोटी-सी हुँ। कहानी सुनाती हूँ, उससे आपको पता लग जी, जाएगा कि हमारा डर किसने भगा दिया और कहाँ भाग गया। तो जी, कोरोना जब अपने ज़ोर पर था, तो मेरे भी मेरठ में फैमिली है, वहाँ पर सबको कोरोना हुआ। तो सबको जी। कोरोना हुआ मगर पापा को कोरोना नहीं हुआ। तो सब लोग हुँ, अपने-अपने एक ही कमरे में आइसोलेट हो गए। तो हुँ, क्योंकि पापा को कोरोना नहीं हुआ था, तो उन्होंने बोला कि सबसे ज़्यादा बीमार तो मैं हूँ, डायबिटिक मैं हूँ, हाइपरटेंसिव मैं हूँ, सबको हो रहा है, मेरे को नहीं हो जी, रहा, कहीं न कहीं गड़बड़ है। तो उन्होंने जाके टेस्ट कराया, तो उनका नेगेटिव आया। 2 दिन बाद उन्होंने फिर टेस्ट कराया, फिर नेगेटिव। उन्होंने कहा कि मैं एक बार सीटी स्कोर करा लेता हूँ, क्योंकि इतना हौवा फैला दिया था सीटी स्कोर का, उसमें भी कुछ नहीं आया। फिर दोबारा कराया तो उनका पॉज़िटिव आ गया। तो यहाँ पर डॉक्टर बीआरसी सर की थ्योरी आती है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कि अगर आप 10 बार कराओगे तो कोरोना एक बार पॉज़िटिव आ जाएगा। अब जैसे ही उनको पता लगा कि कोरोना पॉज़िटिव है, फ़ियर फैक्टर आ गया। डर के मारे वो बिस्तर पे लेट गए, बिल्कुल अच्छे से घबरा गए, क्योंकि उनको ऑलरेडी तो हम लोगों ने क्योंकि पैसे तो बहुत थे हमारे पास हैं, तो हम लोगों ने मैक्स से एक डॉक्टर को अपॉइंट किया और ऑनलाइन उन्होंने, क्योंकि मेरे पर तो नेचुरोपैथी में किसी को विश्वास नहीं था, हमारे वो सब अगेंस्ट थे। तो उन्होंने मैक्स के एक डॉक्टर को ऑनलाइन उन्होंने हायर किया। फैमिली डॉक्टर था, नोन टू था, फिर भी उसने 50,000 रुपए हम लोगों से चार्ज किए वो ट्रीटमेंट के। तो उसने बोला कि क्योंकि पापा को सीवियर हाइपरटेंसिव, डायबिटिक और आर्थराइटिस वगैरह था, तो उसने उनको हाई ग्रेड जो इंजेक्शन थे रेमडेसिविर, उस पर स्टेरॉइड्स पर सब पर डाल दिया। अल्टीमेटली क्या हुआ, वही हुआ, धीरे-धीरे उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। फिर हम उन लोगों को फोर्टिस लेके गए। फोर्टिस में क्या हुआ कि डॉक्टर ने बदतमीजी करी, क्योंकि इतने पेशेंट्स थे, तो सबके साथ बदतमीजियाँ चल रही थी। तो हुँ, क्योंकि उनको पता नहीं था भाई किस राजा से पाला पड़ा है। पापा जी, की ईगो हर्ट हो गई। उन्होंने कहा मेरे हुँ, को नहीं रहना है, पर मुझे अभी बाहर निकालो यहाँ से, कि आदमी को जी, बोलने की तमीज़ नहीं है। तो तभी रात की रात ही उनको अपोलो में शिफ्ट किया गया। अपोलो में हुँ, वो आईसीयू में थे, तो आईसीयू में हुँ, क्या हुआ कि ही वाज़ कंफर्टेबल इन अपोलो। तो हमारा एक फैमिली डॉक्टर है, तो उन्होंने बोला कि आप इनके डॉक्टर को एक एप्पल का आईपैड गिफ्ट कर दो, तो इनकी केयर ढंग से होगी। क्यों? अच्छा, लेकिन हमने, क्योंकि उस समय जब आप फँसे हुए होते हो, तो आपको लगता है कि अगर एक पर्सन भी आपके फादर की हेल्प बेटर हो जाएगी, तो आप कर देते हुँ, हो। तो हमने उस राइट, डॉक्टर को आईपैड गिफ्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, हुँ, वो आईसीयू में लेटे हुए थे, तो बगल वाला जो पेशेंट है, उसकी एक न्यूज़ आई कि उसका लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, उसकी सिचुएशन बहुत खराब हो गई है। और गलती अच्छा, से ये न्यूज़ पापा ने सुन ली और पापा को हुँ, लगा कि उसका लिवर ट्रांसप्लांट हो गया। तो वो वहीं कोलैप्स कर गए और कोमा में चले गए। ओहो! वेंटिलेटर पे डाल दिया गया। जब उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया गया, तो किसी को भी मिलने से मना कर दिया गया वहाँ पर। अब हुँ, वेंटिलेटर पे क्या होता है कि अगर आप उनको मिलने भी जाओगे, तो 2 किलो का आपको वो सूट बना के भेजेंगे। तो अगर जी, वो हमें वैसे भी नहीं देख रहे, बट सबकॉन्शियस माइंड से अगर हमें वो देख भी रहे हैं, तो उनको क्या लगेगा? उनको तो ये लगेगा ना कि यमराज आ गया लेने के लिए। हुँ, इस तरह से जिस समय हमारे फादर या पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत थी, उस समय मीडिया ने हमें डरा-डरा के कि हम सबको आइसोलेट कर दिया, कमरे में बंद कर दिया। जी, और ये इतने कपड़े-वपड़े पहन के ये लोग आ जाते थे। तो फाइनली क्या हुँ, हुआ कि ही वाज़ नो मोर, ही इज़ नो मोर, ओहो! है ना? तो ये जी, और क्या, मेरी बुआएँ अच्छी-खासी थी। हुँ, कोरोना में क्या हुआ कि हम लोगों का मेरठ में मेरी सिस्टर रेडियोलॉजिस्ट है, तो हमारी खुद की सीटी हुँ, स्कैन और एमआरआई मशीन है। तो वो गाज़ियाबाद में हुँ, एडमिट, तो जब उनको सीटी स्कोर कराने के लिए बोला गया, तो उन्होंने बोला मैं तो अपने भाई के यहाँ ही कराऊँगी सीटी स्कोर, तो वो मेरठ आई, अपना मशीन में सीटी स्कोर वगैरह करा के गई। अच्छी भली गाड़ी में आई थी, अच्छी भली वहाँ गई, 2 दिन बाद न्यूज़ आती है कि वो वेंटिलेटर पे है। वेंटिलेटर के 2 दिन बाद न्यूज़ आती है शी इज़ नो मोर। ठीक है? मेरे मामा हैं, मेरे मामा उनको कोरोना पॉज़िटिव डायग्नोज़ हुआ, क्योंकि लेकिन रिच हैं, तो उनको लगा मेरठ से बेटर हॉस्पिटल्स दिल्ली में हैं, तो वो मैक्स में, यहाँ नोएडा वगैरह में एडमिट हो गए। तो वहाँ पर एक दिन उनसे कोई मिलने गया, तो उन्होंने बोला कि रात को, जैसे वो बहुत परेशान होते थे, तो उन्होंने बोला कि रात को मेरे को नर्स ने मेरे हाथ-पैर बाँध दिए, क्योंकि ये लोग बहुत इरिटेट करते होंगे, तो वहाँ पर स्टाफ कम था, मतलब वो बर्डन बहुत ज़्यादा था कोरोना टाइम में, तो इस तरह से उन्होंने बोला। बट ही वाज़ ओके। अगले दिन न्यूज़ आती है कि माय मामा इज़ नो मोर।
तो क्या ये तमाशा हुआ है कोरोना में, कितने घर तबाह हुए हैं, कैन यू इमेजिन इट? अब आप मेरे को ये डरा रहे हो कि मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। आपको लगता है कि ये जो चेहरे से पार्वती लगती है, इसके यहाँ दुर्गा नहीं बैठी हुई? र बिल्कुल। रक्त बीज को खा जाऊँगी। ठीक है, राइट, तो अभी ऐसा कुछ बचा नहीं है कि कोई कितना भी डरा ले, कोई कितना भी कुछ कर ले, अंदर का वो जो है ना शैतान वो जाग चुका है। जी, तो अभी कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और दूसरी बात ये है कि जो सब मेरे को बोलते हैं कि डॉक्टर बीआरसी सर और आपको सब मार डालेंगे, तो डॉक्टर बीआरसी सर तो खुद बंगाली बाबू हैं, उन्हें तो खुद जी, दुर्गा माँ ने भेजा है यहाँ पे। तो वो तो उनकी बिल्कुल, छत्र बिल्कुल। छाया में है। और रोज सुबह हम लोग दुर्गा कवच पढ़ के ही निकलते हैं, तो इसलिए कोई हमें हुँ, नेगेटिव मैसेज ना भेजे कि आपको मार डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्योंकि राजीव हुँ, दीक्षित जी की वो सुन के हम बहुत समझ गए हैं कि हम अपने दिल का चेकअप कराते रहते हैं हर दूसरे दिन, जी, कि हार्ट अटैक ना पड़ जाए अचानक। हाँ, डोंट वरी, कोई मैसेज भेजने की जी, ज़रूरत नहीं है और यूनिवर्स को कोई मैसेज मत भेजो। और जितना जी, जल्दी हम लोग सिखा रहे हैं, हुँ, जल्दी-जल्दी सीख लो। सब कुछ सीख बिल्कुल, लो तो मेरा रोल ही खत्म हो जाएगा, फिर हम मरे या जिंदा रह गए, हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सब कुछ बिल्कुल, बिल्कुल। बुक्स में है, सब कुछ हम लोग बता रहे हैं। तो इसलिए कोई चिंता मत करो, कोई नेगेटिव मैसेज मत भेजो, कोई नेगेटिव थॉट मत भेजो, क्योंकि थॉट मैनिफेस्ट होते हैं।